Hello friends, it's Shivangi Maheshri here and I am here to teach you Composite Mathematics Revised Edition. And today's topic is from the class 7th and chapter number 5 Exponent and Powers. तो आज हम एक्सपोनेंट और पावर्स के बारे में समझेंगे और ये क्या होता है और इससे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं 5A जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि एक्सपोनेंट या पावर होता क्या है। तो देखिए आपने देखा होगा किसी भी चीज़ को इस तरीके से लिखे हुए 2 की पावर 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3। तो जो ये चीज़ पावर में जाती है ना, इसको हम एक्सपोनेंट या पावर कह देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट या पावर्स, ठीक है। इस तरीके से जो हमारी पावर में जो टर्म होता है उसको हम एक्सपोनेंट बोल देते हैं। ये रहा हमारा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का आपका जो टॉपिक है वो क्लियर है। अब देखिए इस जो चैप्टर है उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। आपको उस एक्सपोनेंट को ओपन करके लिखना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म में। एक टर्म आएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का क्या मतलब है, अगर मैं जो 2 की पावर 3 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है तो 2 की पावर 3 एक्सपेंडेड का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप ये समझिए, एक्सपेंडेड का मतलब होता है उस चीज़ को खोल कर लिखना, ओपन करके लिखना। तो हम 2 की पावर 3 को ओपन करके कैसे लिखेंगे, तो यानी कि हमें 2 को हमें कितनी बार लिख देना है, 3 टाइम्स लिख देना है। तो हमारी ये क्या होगी, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। 2 को 3 टाइम्स लिख दिया तो ये क्या होगी, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपोनेंट क्या होता है, जो पावर चढ़ी हुई होती है उसे हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा और क्या बातें होती हैं। आपसे एक टर्म यूज़ किया जाएगा बार बार, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, अगर किसी भी टर्म की पावर 2 है, ठीक है, जैसे कि 5 है ये हमारा, इसकी पावर हमारी 2 है, तो ये हम इसे क्या बोलेंगे, इस 2 को हम स्क्वायर बोलेंगे। लेकिन अगर किसी भी टर्म की पावर अगर हमारी 3 है तो हम इसे क्यूब बोल देंगे। इस तरीके से स्क्वायर और क्यूब में अंतर होता है। इस तरीके से जिसकी पावर 3 होगी, हम जो 3 पावर होगी उसे क्यूब कंसीडर करेंगे और जो 2 पावर होगी उसे हम स्क्वायर कंसीडर करेंगे। इस तरीके से टर्म्स यूज़ होंगे। इसके अलावा क्या यूज़ होगा, जैसे कि अब ये क्या आ सकता है, आपको इस तरीके से माइनस में कोई चीज़ लिखी हुई दिखेगी, जैसे कि माइनस के 1 है और उसकी कुछ पावर दे रखी होगी, ठीक है, जैसे कि -1 की पावर 5। तो इसका मतलब क्या है, आप -1 को 5 टाइम्स लिखेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई बाई -1। आपने -1 को 5 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका आंसर क्या आना है, आप इसे देखिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल होगा, एक ही माइनस बचा। 1 का सारे 1 में मल्टीप्लाई करके क्या आना है, 1। यानी कि अगर -1 की पावर या माइनस में कोई भी टर्म है हमारा, अगर उसकी पावर हमारी क्या है, ऑड है, अगर माइनस का कोई भी टर्म है, यहाँ पे कोई भी टर्म है, उसकी पावर हमारी क्या है, ऑड है, तो हमारा आंसर हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। लेकिन अगर हम इसका अपोजिट देखें, जैसे -1 है, यहाँ पे हम -1 की पावर लिख देते हैं 6, या -1 की पावर हम यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक है। 4 से करना ज़्यादा आसान होगा, 6 से आप 6 टाइम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 में आपको इसको -1 को यहाँ कितनी बार लिखना पड़ेगा, 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। माइनस से सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होगा, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल होगा, सारे माइनस कैंसिल हो गए। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 आपका क्या रह गया, 1। यानी कि अगर किसी भी टर्म की पावर आपकी अगर इवन नंबर है, 4 इवन नंबर होता है, तो हमेशा हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। और अगर ऑड नंबर है किसी भी टर्म की पावर, तो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। बस इतने ही टर्म्स यूज़ होने थे। और इसके अलावा छोटे छोटे रेसिप्रोकल आप समझ लीजिए, रेसिप्रोकल और इनवर्स, ठीक है। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है रेसिप्रोकल का मतलब होता है अपोजिट या उल्टा, ठीक है। अगर मैं कहूँ 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आपको इसका उल्टा करके लिख देना है 3/2, ठीक है। 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2/1, तो आपका इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2। ये होता है आपका रेसिप्रोकल, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म समझिए आप, इनवर्स। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है, जैसे ये है हमारा 1 की पावर -1, यानी कि 1 की पावर क्या है, -1। तो ये जो माइनस की अगर पावर आप देख रहे थे प्लस में थी, यहाँ भी प्लस में थी पावर, और देखिए आप सब जगह यहाँ पे भी मैंने जो भी बताया सब प्लस में पावर थी। लेकिन आप देखिए यहाँ से पावर, ये जो पावर है वो हमारी माइनस में चली गई, ये पावर हमारी किस में चली गई, माइनस में चली गई। तो अगर पावर हमारी माइनस में चली जाती है तो हम उसे इनवर्स बोल देते हैं। अब देखिए अगर इनवर्स होता है और रेसिप्रोकल होता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, इनवर्स में भी हम उल्टा करके लिख देते हैं। तो ये 1 की पावर -1 है, इसे हम क्या लिख देंगे, 1/1। अभी भी आपकी समझ में नहीं आया तो चलिए कहने का क्या मतलब है, 2 इनवर्स है, 2/3 इनवर्स है हमारा,
ठीक है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल करना ही होता है, तो हमें इसे उल्टा करके ही लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये माइनस का साइन हटाने के लिए इन्वर्स करते हैं। हम इन्वर्स कभी भी किसी भी कंडीशन में क्यों करते हैं, हमें माइनस का साइन हटाना होता है तो हम इन्वर्स करते हैं। अब यहाँ से हमें माइनस का साइन हटाना है तो हम इसका इन्वर्स कर देंगे, यानी कि 3/2 की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर यहाँ पर 2 होता तो हम इसको माइनस की पावर हटाने के लिए इन्वर्स करते तो क्या रह जाता हमारा 3/2 की पावर 2, और इसको बाद में हम सॉल्व कर लेते। इतने ही टर्म थे, 1-2 टर्म और होंगे, आते आते आपको पता लग जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। जो एक्सरसाइज हमारी 5A है उसके हम क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगी कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, स्किल लर्निंग पे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कंपोजिट मैथमेटिक्स रिवाइज्ड एडिशन बाय SK गुप्ता एंड अनुभूति गूगल की ये वीडियो है, कि ये बुक है, उसकी उस बुक को मैं इस वीडियो के तौर पे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो अगर कोई भी बच्चा इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए पहले तो, फिर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपके यहाँ इधर साइड में राइट हैंड साइड पे नीचे की साइड में आएगा, जो सब्सक्राइब का बटन होगा, आप रेड कलर में आएगा, आप उसको क्लिक कर सकते हैं और लाइक पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। लाइक करने पे अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी पसंद आई, और अगर आप उसके पास में डिसलाइक का ऑप्शन होता है, अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप उस डिसलाइक के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और आप चाहते हैं तो अपने जो भी कमेंट है वो कमेंट बॉक्स में जाके दे सकते हैं। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें बोला क्या गया है, एक्सप्रेशंस मीनिंग एक्सपोनेंट बेस एंड वैल्यू। ये आपको कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ऊपर ही आप अपनी बुक्स में देखेंगे। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशंस नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक्सप्रेशन है, ठीक है। फिर आपको यहाँ मीनिंग लिखा हुआ दिया हुआ है, फिर एक्सपोनेंट, और फिर आपकी यहाँ बेस एंड यहाँ लास्ट में वैल्यू है। ये सब हमारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। इनको हमें फाइंड करना है। एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, आपको बुक वालों ना इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में लिख के दिए हैं, आपको इसका मीनिंग लिखना है। मीनिंग मैंने आपको जस्ट अभी लिखना बताया। 5 की पावर 3 का क्या मीनिंग है, 5 या 3 टाइम्स है, तो इन्होंने 5 या 3 टाइम्स लिख दिया। 9 की पावर 2 का क्या मतलब है, 9 या 2 टाइम्स है। 3/5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 3/5 यहाँ 3 टाइम्स है, ठीक है। माइनस के 2/3 की पावर 5 का क्या मतलब है, माइनस के 2/3 यहाँ हमारा कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिए, बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा। जब भी आप पावर को खोल के लिखेंगे, यानी कि आपको उस एक्सप्रेशन का मीनिंग बताना है कि 5 की पावर 3 का क्या मतलब है, 5 की पावर 3 यहाँ 3 टाइम्स है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको इस तरीके से बीच में मल्टीप्लाई का साइन जरूर लगाना होगा। अब एक्सपोनेंट के बारे में जस्ट मैंने अभी आपको बताया है कि एक्सपोनेंट हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर्स। इसमें कितनी पावर्स है, देखिए यहाँ 3 पावर्स लग रही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 3। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा, आप बीच में स्किप करके आगे बढ़ने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपके कई सारे टर्म्स रह जाएंगे, ठीक है। 9 की पावर 2 का क्या मतलब है, यहाँ 9 कितनी बार है, हमारा 2, यानी कि जो पावर होती है वो क्या है, हमारी 2 है। यहाँ 3 तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। माइनस के 2/3 की पावर 5 का क्या मतलब है, माइनस के 2/3 हमारा 5 टाइम्स है, यानी कि यहाँ एक्सपोनेंट, यानी कि यहाँ पावर कितनी है हमारी 5 है। या वो एक्सपोनेंट की जगह बुक्स में पावर भी लिखा आ सकता था, ठीक है। तो आपको एक्सपोनेंट पता चल गया क्या होता है, ये पावर क्या होती है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुकी थी। अब क्वेश्चन में आने पे मैंने आपको दोबारा बताया, अब आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं बेस क्या होता है। बेस का क्या मतलब है, ये मैंने आपको ये टर्म नहीं समझाया, बेस क्या होता है। आप देखिए ये 5 की पावर 3 है, यानी कि पावर के नीचे जो कुछ भी लिखा हुआ होता है, यानी कि जिस भी नंबर पे पावर चढ़ी हुई होती है वो नंबर हमारा बेस कहलाता है, ठीक है। यहाँ देखिए 9 पे 2 की पावर चढ़ी हुई है, तो जो पावर के नीचे वाला नंबर होगा वो क्या होगा, हमारा बेस, यानी कि बेस 5 है, पावर है 3 है, ठीक है। बेस है 9 है, पावर है 2 है, बेस है 3/5 है, पावर 3 है, और बेस यहाँ पे माइनस के 2/3 है और पावर हमारी 5 है। तो बेस आपको पता चल गया, ये जो लिखा हुआ होता है पावर के साइड में वो हमारा बेस होता है। तो इन सब के बेस लिख देंगे, इसका बेस 9 है, इसका बेस हमारा 3/5 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि अब इसका आंसर क्या होगा, अगर हम इस टर्म को, अगर जो मीनिंग दे रखा है या जो हमें एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, अगर हम उनको पूरा सॉल्व करें तो हमारी क्या वैल्यूज आएंगी। तो 5 की पावर 3, यानी कि 5 हमारा 3 टाइम्स है, तो 5 5 दे 25, 25 5 दे 125, इसको सॉल्व करने पर हमारा 125 आता है। ऐसे 9 9 जा 81 होते हैं, यहाँ पे
वैल्यू क्या हो जाएगी इस वाले टर्म की हमारी 81। ठीक है, तो इसकी अब क्या टर्म, ये जो टर्म है हमारा जो एक्सप्रेशन है 3/5 की पावर 3 यानी कि 3/5 है 3 टाइम्स है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27/5, 5 जा 25, 25 5 जा 125। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है तो देखिए 2 हाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 2 यहाँ 5 टाइम्स है, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 होते हैं, 4 2 जा 8 होते हैं, 8 2 जा 16 होते हैं, 16 2 जा 32 होते हैं। तो क्या हो गया हमारा 32 अपॉन में क्या आएगा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है, 27 3 जा 81 और 81 3 जा 243। आप देखिए क्या ध्यान रखिए, अगर आपको इस तरीके से दे रखा है यानी कि फ्रैक्शन में कई सारे टर्म्स दे रखे हैं, कई सारी पावर्स आपको यहाँ फ्रैक्शन में दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला होता है मल्टीप्लाई में, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा कि अगर मल्टीप्लाई में है टर्म, अगर मल्टीप्लाई में है टर्म तो जो ऊपर वाला होगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो नीचे वाला होगा उसका नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई सिर्फ न्यूमरेटर के साथ ही होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर के साथ होता है। तो 2 सारे यहाँ न्यूमरेटर में थे तो हम सिर्फ न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सारे 2 का मल्टीप्लाई कर लिया हमने। और हम डिनोमिनेटर का ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमने सारे डिनोमिनेटर का भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखिए यहाँ सारे माइनस आपस में कट जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 माइनस हमेशा आपस में कट जाते हैं, ये वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो माइनस बचा था उस माइनस को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो माइनस के 32/243 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देख, स्टेट द एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब देखो हमने एक्सपोनेंट तो पढ़ा था, अब एक्सपोनेंशियल हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, बात एक ही है, एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल की मतलब हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो हमें स्टेट द एक्सपोनेंशियल यानी कि जो हमारा ये नंबर दे रखा है इसको हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हम एक्सपोनेंट पढ़ चुके हैं, उसके आगे बस IAL लगा दिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल एक ही बात होती है, कहने का मतलब है हम जो एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल दोनों चीज़ों को हम हमेशा पावर्स में लिखते हैं, तो हमें इसे पावर्स में लिख के देना है। तो 8 यहाँ कितनी टाइम्स है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है यहाँ 8, तो हमें इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें पावर के टर्म में कन्वर्ट करके देना है। तो हम इसे पावर के टर्म में लिखेंगे, तो 8 यहाँ कितनी बार है, 8 है यहाँ पे 6 टाइम्स, तो हमारी क्या होगी 8 की पावर 6, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। देखिए जैसे यहाँ पे हमने ऊपर जो क्वेश्चंस किए थे सेम वही आ गए, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चंस हमने किए थे सेम वही आ गए। हम यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से किस में चेंज कर रहे थे, वैल्यूज में चेंज कर रहे थे, इस फॉर्म में, यानी कि हमने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज किया था। अब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए आप बेस हमारा 5 बनना है और यहाँ 8 की पावर 6 में ये हमारा बेस क्या बनना है 8 बनना है, यानी कि जो मल्टीप्लाई करके बार बार नंबर लिखा जाता है वो हमारा बेस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा इसका एक्सपोनेंशियल टर्म 1 2 3 4 5 6 7, एक्स हमारा यहाँ 7 टाइम्स है तो उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने पर एक्स की पावर 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा 2/3 कितनी टाइम्स है, 2/3 यहाँ पर हमारा कितनी टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स है, यानी कि 2/3 की एक्सपोनेंशियल पावर क्या होगी या 2/3 की पावर क्या होगी 2/3 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ 3 माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ आप देखिए इसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यहाँ आप देखिए पहले सारे माइनस का जो भी है वो क्लियर कर लीजिए, माइनस से माइनस क्या ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए, सिर्फ हमारे पास अभी एक माइनस रह गया है। ठीक है, एक माइनस रह गया। आप देखिए यहाँ 2 कितनी टाइम्स है 1 2 3, 2 हमारा 3 टाइम्स है तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 हमारा कितनी टाइम्स है 3 है हमारा 2 टाइम्स। यानी कि अब आपको एक और बात निकल कर आई कि जो भी एक्सपोनेंट होते हैं उसको आप इकट्ठा नहीं गिनते हैं, सेम बेस होगा, यानी कि 2 यहाँ पर जितने भी होंगे उतनी बार 2 लिखा जाएगा और जितने भी 3 होंगे उतनी बार 3 लिखा जाएगा। आपको कुछ अपनी तरफ से इसमें 2 की पावर आप 5 नहीं लिख सकते थे, ना कि 3 की पावर 5 लिख सकते थे। आपको 2 की पावर जितनी है उतनी आपको 2 की पावर अलग करनी पड़ेंगी और 3 की पावर जितनी भी उतनी आपको 3 की पावर अलग करनी पड़ेंगी। ठीक है, आप नेक्स्ट देखते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11 और मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। यहाँ देखिए आपको 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि 3 है कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स और 11 है कितनी टाइम्स है 3 टाइम्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है खोल कर लिख देना, ओपन करके लिख देना, तो इस चीज़ को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि ओपन करके लिखना है। ठीक है,
तो हमें 4 की पावर 6 यानी कि इसको हमें ओपन करके लिखना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 4 की पावर 6 का क्या मतलब है, 4 यहाँ 6 टाइम्स है, तो 4 को 6 टाइम्स लिख दो। तो 4 को 3 टाइम्स लिख दिया, 4 5 6, तो हमने 4 को 6 टाइम्स लिख दिया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन था आपने एक्सपेंडेड फॉर्म से किस में चेंज किया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और आप अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, जो कि आपको पहले क्वेश्चन में भी सेम ही था। ठीक है, माइनस के 7 है, कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसको आप इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दीजिए। 1/3 की पावर 5 है, कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दीजिए। 1/3 को आपको 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, आपने 1/3 को 5 टाइम्स लिख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं माइनस के 3/4 की पावर 4, यानी कि माइनस के 3/4 हमारा 4 टाइम्स है, तो आपको इसे 4 टाइम्स लिखना पड़ेगा। माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3/4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3/4 एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3/4। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए बीच में मल्टीप्लाई का ही साइन आ रहा है, और अगर देखिए 2 साइन एक साथ हो जा रहे हैं तो इस वजह से मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया है, क्योंकि 2 साइन एक साथ हो जाएंगे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमने माइनस के 3/4 के ऊपर ब्रैकेट लगा दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका 5th इसका पार्ट है माइनस के 37 का स्क्वायर। मैंने अभी आपको बताया अगर 2 पावर हो तो हम इसे क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, यानी कि माइनस के 37 यहाँ 2 टाइम्स है, 4 यहाँ 4 टाइम्स है, तो माइनस के 37 को आपको 2 टाइम्स लिख देना है। माइनस के 37 मल्टीप्लाई माइनस के 37, और 4 को यहाँ आपको 4 टाइम्स लिख देना है, 1 2 3 4, आपने 4 को 4 टाइम्स लिख दिया। यही आपका थर्ड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। हम फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। आपकी एक्सरसाइज 5A का 4th पार्ट ये रहा, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन। आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, पावर नोटेशन में। आप अभी जो लास्ट क्वेश्चन देख के आए थे, आपने पावर नोटेशन से एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट किया था कि नहीं। आपने जैसे 4 की पावर 6 था उसे आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ था। देखिए अब इसमें क्या बोला गया, एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, यानी कि आपको इसमें पावर में लिखना है। ठीक है, पावर के टर्म में आपको इस क्वेश्चन को लिखना है। तो आप इस क्वेश्चन को पावर के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, इसको ओपन करते हैं। किस तरीके से ओपन करेंगे, क्योंकि हम 1 to 5 को पावर की टर्म में नहीं लिख सकते, हमें नहीं पता किस तरीके से लिखा जाएगा। नहीं तो हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में था। 5 अगर हमारा 3 टाइम्स होता तो हम 5 की पावर 3 लिख के 1 to 5 लिख सकते थे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस इन पावर नोटेशन, आपको इसे पावर की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी पावर क्या होगी, सबसे पहले तो ये पता कर लो कि इसका बेस क्या होगा। कहने का मतलब है 1 to 5 हमारा बना कैसे, ये पता कर लो आप। तो 1 to 5 पता करने के लिए कि 1 to 5 बना कैसे, इसके लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेते हैं इसका, 5 2 से 10 और 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 बन जा 5, यानी कि यहाँ 5 कितनी टाइम्स आया है, आपका 3 टाइम्स आया है। तो आपने पहले 1 to 5 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा, और जब आपने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया अब तो आपको उसे पावर में लिखने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब आपको इसे पावर नोटेशन में लिखना है, तो 5 की पावर यहाँ कितनी है, 3 है। आप देख सकते हैं पावर नोटेशन में लिखने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको सबसे पहले से एक्सपेंडेड फॉर्म में जरूर लिखना पड़ेगा। अगर आप जब तक एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं लिख लेंगे तब तक आप पावर नोटेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 256 का देखते हैं। 256 को हमें पावर नोटेशन में लिखना है, तो सबसे पहले आपको उसका बेस पता करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमने बेस पता किया था। सबसे पहले बेस पता करने के लिए हमने इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। तो 256 को भी आपको एलसीएम लेके पहले बेस पता करना पड़ेगा, फिर आपको इसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ठीक है, आपको पता चल गया ये सारे 2 की टर्म्स में, यानी कि इसका बेस क्या है, हमारा 2 है। इसका बेस हमारा क्या है, 2 है। 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 हमारा 8 टाइम्स आया है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 8। माइनस के 343 को भी अब आप लिख लेंगे। माइनस के 343 को आप कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस का तो यहाँ माइनस ही रहेगा, क्योंकि सिंगल माइनस है, कहीं कैंसिल तो होगा नहीं। इसके लिए आपको 343 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 343 हमारा किसकी टेबल में आता है, आप बताइए। 7 की टेबल में हमारा 343 आता है। 7 4 जा 28 और आपका क्या रिमाइंडर बचा, 6।
7 9 जा 63। हमें एलसीएम लेना है, आप सभी बच्चों को तो एलसीएम लेना आता ही होगा। 7 7 जा 49, 7 बन जा 7। यहाँ 7 कितने टाइम्स है आपका? 3 टाइम्स है, तो 7 को आप 3 टाइम्स लिख देंगे। माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि माइनस ना कट हो रहा है ना ही इसका कुछ और हो रहा है, तो माइनस का जैसा का तैसा हम उतार देंगे और 7 हम यहाँ 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इसको हमें पावर नोटेशन में लिखना है। आपको इसको तो पता होगा 49 किसकी टेबल में आता है, 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25 होते हैं। ठीक है, तो आप इसको पावर नोटेशन में क्या लिखेंगे? 7 की पावर यहाँ कितनी है? 1 और 2, 2 है, और 5 की पावर भी यहाँ कितनी है? 2 है। तो यानी कि 7/5 की दोनों की पावर हमारी क्या है? 2 है। जब दोनों की सेम पावर है तो 7/5 की पावर आप 2 भी लिख सकते हैं। आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 को हम ऐसे ही एलसीएम लेके अगर खोलेंगे तो माइनस का तो ये अलग ही हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ऐसे अगर हम 27 को खोलते हैं तो 27 को खोलने पर हमारा 27 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 करके खुलेगा। ठीक है, तो आप इसका एलसीएम लेके भी खोल सकते हैं। मैंने यहाँ डायरेक्ट खोल दिया क्योंकि मैंने आपको ऊपर एलसीएम लेके ओपन करना बता दिया है। माइनस का माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए आप 2 कितनी टाइम्स है? 2 हमारा 3 टाइम्स है और 3 भी हमारा 3 टाइम्स है, यानी कि 2/3 दोनों ही हमारे कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। ठीक है, अब 81/625 को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो 81 को जब हम खोलते हैं तो 81 देखिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। मैंने एलसीएम लेके खोला हुआ है, मुझे जल्दी आता था तो मैंने कर लिया। आपको इसको एलसीएम लेकर ही खोलना होगा। अब ये हम 625 को जब हम ओपन करेंगे तो 65 को ओपन करने के लिए आपको इसका या फिर टेबल पता होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट करना है, वरना आप एलसीएम लेकर ही करेंगे। ठीक है, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625। हमने इसे ओपन कर लिया है। अब देखिए हम इसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। 3 हमारा कितने टाइम्स है? हमारा एक्चुअली में आया क्या है? 3/5 आया, और 3 हमारा 4 टाइम्स और 5 भी हमारा 4 टाइम्स, तो हमने इसकी पावर क्या कर दी? 4 कर दी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस के 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 1 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये पावर नोटेशन में लिखा हुआ है, यानी कि आप पावर से पहचान सकते हैं, इसमें पावर लग रही है, यानी कि ये पावर नोटेशन में हमारा लिखा हुआ है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा था कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन दे रखा था, आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी हमारा एक्सप्रेशन दे रखा था उसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी। यहाँ देखिए एक्सप्रेशन दे रखा था आपका और हमने वैल्यू फाइंड की थी या नहीं की थी? ठीक है, हमने जिस तरीके से वैल्यू फाइंड की थी, वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था और हमने देखा था कि मल्टीप्लाई करके कितना आता है। सेम यही है, हम यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लाई करके कितना आता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। माइनस के 5 की पावर 3, तो माइनस के 5 की पावर 3 को, माइनस के 5 को 3 टाइम्स लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, यानी कि ओपन करके। तो माइनस के 5 आपने 3 टाइम्स लिख दिया। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाते हुए चलेंगे क्योंकि अगर 2 साइन एक साथ आ जाते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, और माइनस के 5 हमने 3 टाइम्स लिख दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको इसका कंक्लूजन, जब मैंने शुरू में ही आपको एक तरीके से पूरे चैप्टर का एक कंक्लूजन दे दिया था, जिस कंक्लूजन को यूज़ करने के बाद में आपको ये चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ इस तरीके का भी बताया था, अगर माइनस की पावर अगर ऑड नंबर हो, -1 की पावर अगर ऑड नंबर हो तो हमारा आंसर क्या होता है? -1 ही होता है। अगर आपको वो चीज़, अगर आपने वो चीज़ मिस कर दी है तो आप प्लीज़ जाकर सबसे पहले वो चीज़ देखिए। मैंने इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में, जस्ट स्टार्टिंग में बताया है कि अगर -1 की पावर हमारी ऑड होगी तो आंसर हमारा -1 होगा, और अगर -1 की पावर हमारी इवन नंबर होगी तो आंसर हमारा इवन नंबर होगा। और 2 की पावर यहाँ कितनी है? 2 है, यानी कि यहाँ 2 हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, अब आपको पता है माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हुआ और इस वाले माइनस से आपका ये वाला माइनस कैंसिल हो गया। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारे के बीच में आपका क्या साइन है? मल्टीप्लाई का ही साइन है। सारे डिजिट के बीच में आपका क्या साइन है? मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 बन जा 125। ठीक है, 125 2 जा 125 और 2 2 जा, यहाँ क्या हो जाएगा? 4 जा, 125 4 जा कर लीजिए आप सीधे। ठीक है, 5 4 जा 22 कैरी की, 5 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी का 4 बन जा 4 और 1 5, यानी कि 1 2 5 4 जा होते हैं आपके 500।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें आप देखिए 1/3 की पावर आपको 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 3/5 की पावर 2। आपको इसको किस फॉर्म में लिखना है? सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो इसे आप ओपन कर दीजिए। 1/3 आपका 3 टाइम्स है, तो इसको आप 3 टाइम्स लिख दीजिए, और 3/5 आपका 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। आपको ये बात तो यहाँ से पता चली होगी इस क्वेश्चन में, जो मैंने वैसे सेकंड क्वेश्चन में ही बता दिया था, बट मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि अगर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई होता है। आपको ये नहीं करना है कि 2 का आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आपने आंसर ला दिया। ठीक है, अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए। इसके अलावा इतना तो आपको क्लियर है कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में ही मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम आ रहा है, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ सेम आ रहा है, तो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाता है। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रह गया? सिर्फ 1 ही रह गया ऊपर सिर्फ, और नीचे क्या रह गया? 3 × 5 × 5। ठीक है, तो 5 5 जो 25 और 25 3 जा 75, तो 1/75 हमारा आंसर आ गया। तो इस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू क्या हुई? 1/75। अब चलिए आगे देखते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ 3/4 की पावर क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, यानी कि 3/4 यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख दीजिए। 3/4 × 3/4, और माइनस के 1/2 आपका कितने टाइम्स लिखा हुआ है? 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो आप उसको भी 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसका ध्यान रखिएगा, और 2 की पावर 3 यानी कि 2 यहाँ पर 3 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने छोटा लिख दिया जगह कम की वजह से। अब आपको एक बात पता है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो कैंसिल हो गया 2 से 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस बचा। ठीक है, आपके सारे 2 कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ सिर्फ आपका 1 रह गया। 1 से कोई लेना देना नहीं होता मल्टीप्लाई में, 1 का मल्टीप्लाई करके 1 नहीं आता है। 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16 हो गया आपका ये क्वेश्चन। अब चलिए इस चैप्टर का सबसे अलग क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा है। सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मेट में थे, लेकिन इस फॉर्मेट में आपका पहला और आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दे रखा है। मैं चैप्टर नहीं बोलूँगी, इस एक्सरसाइज में दे रखा है। 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, यानी कि 2 यहाँ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। 3 यहाँ 3 टाइम्स है, 4 यहाँ 3 टाइम्स है, तो 2 2 टाइम्स है, तो 2 को आप 2 टाइम्स लिख दीजिए। 3 आपका 3 टाइम्स है, तो आप 3 को 3 टाइम्स लिख दीजिए, और 4 आपका 3 टाइम्स है, तो 4 को भी आप 3 टाइम्स लिख दीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए। 2 2 जा 4, बीच में किसका साइन है? प्लस, तो बीच में प्लस का साइन है, तो 4 का तो 3 में 68 प्लस 27 हमारा क्या हो जाएगा? 8 और 7 हमारा होता है 8 9 10 11 12 13 14 15 15 होता है। 1 कैरी के इधर चला जाएगा, 6 और 2 8 1 9। ठीक है, तो अगर मैंने प्लस सही किया है, हाँ, तो यानी कि इसका प्लस करके हमारा ये है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स एज द पावर ऑफ 5। इस नंबर को हमें 5 की पावर में लिखना है। तो ये देखिए, ये तो हमारा 5 की पावर 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 5 कितने टाइम्स है? 1 टाइम्स है। पावर का क्या मतलब है? ये कितनी बार है उतनी बार हमें एक साथ लिख देना होता है। तो 5 ये हमारा एक बार है, ये 5 हमारा कितनी बार होगा? इसके लिए आपको, जैसे आपने 4th क्वेश्चन में किया था, आपने एलसीएम लेके ओपन किया था, ऐसे ही आपको यहाँ एलसीएम लेकर ही ओपन करना पड़ेगा। तो 5 यहाँ कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो यहाँ 5 की पावर नोटेशन क्या हो गई? 2 हो गई। यहाँ 5 5 जो 25 25 5 जो 125, यहाँ 5 की पावर कितनी हो गई? 3 हो गई। इस तरीके से ही हम इसे खोलेंगे। आप इसके एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेकर ही खोला जाएगा। मैं आपको एलसीएम लेकर नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने 4th क्वेश्चन में आपको एलसीएम लेके दिखाया हुआ है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन के समय में आपके साथ कुछ और लोगों का भी भला हो सके, वो भी घर बैठ के अच्छे से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकें। क्योंकि इस समय पे ना ही तो कोई अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पा रहा है, और ना ही स्कूल में जाके क्लासेस चल पा रही हैं। तो सिर्फ यही वीडियोस हैं जो कि आपकी मदद कर सकती हैं घर बैठे पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखिए 3125 को हमने ओपन किया, तो हमारा ओपन करके ये आता है 5 5 जो 25 5 जा 125 5 जा 625, और 625 5 जा क्या होता है हमारा
3125, यानी कि हम 5 कितने टाइम्स आ गया, 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को, इस चैनल को, स्किल लर्निंग को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जिन बच्चों को इस वीडियो की ज़रूरत है, जिन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, उन बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन बच्चों का कुछ लाभ हो सके, उन बच्चों को कुछ प्रॉफिट हो सके। आपकी इस छोटी सी मदद से वो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे जिसे ये वीडियो प्राप्त होगी। इससे अच्छी तरीके से घर बैठे पढ़ाई नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, अ बॉय वाज टू राइट 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 की पावर 2। एक लड़के से पूछा गया कि तुम इस तरीके से लिखो। ठीक है, बट ही रोट 2592, उसने इसे किस तरीके से लिख दिया, 2592। कहने का क्या मतलब है, इस बच्चे ने इसे पावर को खोल के नहीं लिखा है, जबकि इसने इसे सीधे सीधे लिख दिया 2592। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द टू इज, यानी कि इन दोनों नंबर के बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस कितना होगा। उसने क्या लिख दिया, ये लिख दिया है, और जबकि उसको इसे सॉल्व करके, जैसे मैंने आपको सिखाई हुई है किस तरीके से हम वैल्यू निकालते हैं, इसे सॉल्व करके लिखना था। तो यहाँ 2 कितने टाइम्स है, यहाँ 2 है हमारा 5 टाइम्स, और 9 हमारा 2 टाइम्स है। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और 9 9 जा 81। 32 और 81 का मल्टीप्लाई करने पर आता है आपका 2592। उस बच्चे ने क्या लिखा, ही रॉट 2592, उसने क्या लिखा, इसको किस तरीके से लिख दिया, उसने सीधे सीधे इस तरीके से ही उतार दिया, यानी कि 2592। लेकिन बाकी में सॉल्व करके हमारा आंसर भी क्या आ रहा है, 2592। यानी कि अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, द न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन द टूज। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में न्यूमेरिकल डिफरेंस क्या आया, सेम ही तो आया, यानी कि न्यूमेरिकल डिफरेंस यानी कि इन दोनों का माइनस करके क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 8 है, द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस के 2/3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस के 3/4 की पावर 3 इज। इसका हमें रेसिप्रोकल फाइंड करना है, यानी कि इसका हमें उल्टा फाइंड करना है। तो उल्टा फाइंड तो हम कैसे करें, इसका तो सिंपल आंसर आ रहा है। तो उल्टा फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, इसको पहले ओपन करके लिखना है। माइनस के 2/3 यहाँ 4 टाइम्स है, तो आपने इसको 4 टाइम्स लिख लिया, और माइनस के 3/4 यहाँ 3 टाइम्स है। अब आपको क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। पहले से सॉल्व तो कर लीजिए आप, तभी तो आप रेसिप्रोकल निकालेंगे। 3 से 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, इस 3 से ये 3 गया, 2 से 2 2 जा 4, इस 2 से ये वाला 2 गया, 2 2 जा 4, इस 2 से ये वाला 2 गया। अब माइनस कैंसिल कर दीजिए, इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, इससे ये वाला माइनस रह गया सिर्फ, और नीचे कोई माइनस नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ एक माइनस रह गया, और नीचे क्या रह गया है, एक 4 रह गया है। ठीक है, 1/4, और क्या कुछ और भी रह गया है, और एक 3 रह गया है। ठीक है, तो एक 3 ये रह गया है, और एक 4 ये रह गया, तो 4 3 जा 12, तो यानी कि 1/12। और जस्ट मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया हुआ है कि रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा करके लिख देना। तो आपको अब इस क्वेश्चन में माइनस के 1/12 को उल्टा करके लिखना है, यानी कि 12 ऊपर ले जाना है, 1 नीचे ले आना है। तो माइनस के 12/1। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा आंसर, माइनस के 12। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, इनमें से जो कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। ठीक है, तो पहला हमें से सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम बता पाएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या 4 की पावर 3 3 की पावर 4 से बड़ा है, ये साइन हमारा बड़े का होता है, क्या ये इससे बड़ा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 4 यहाँ 3 टाइम्स है, और 3 यहाँ कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 4 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। तो क्या ये इससे बड़ा है, 4 की पावर 3 हमारा 3 की पावर 4 से बड़ा है, नो। जबकि ये तो छोटा निकला हमारा, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। इसको सॉल्व करते हैं।
2 को यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 को यहाँ 2 टाइम्स लिखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और ये क्या है हमारा 2 + 3 5 हो गया स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 और 4 13 होते हैं और 5 का स्क्वायर करने पे 25 आ रहा है। यानी कि हमें क्या चाहिए था, ये इसके इक्वल है, ये वाला स्टेटमेंट इस वाले स्टेटमेंट के इक्वल होना चाहिए, बट हमारा नॉट इक्वल है, तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। अब चलिए थर्ड देखते हैं इसका। 3 की पावर 5 क्या 5 की पावर 3 से छोटा है, तो 3 की पावर 5 लिख के देखते हैं। 3 की पावर 5 लिख दिया और यहाँ 5 की पावर 3 लिख के देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। क्या हुआ, उल्टा निकल के आया, ये तो इससे बड़ा निकला, जबकि हमसे क्या पूछा जा रहा था, छोटा, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। अब हम इसे चेक करते हैं, क्या 2 की पावर 8 हमारा 8 की पावर 2 से बड़ा है, तो 2 की पावर 8 को ओपन करते हैं, 2 यहाँ 8 टाइम्स लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ 8 यहाँ लिखते हैं हम 2 टाइम्स, 8 8 जा 64 होते हैं। अब यहाँ देखते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 128, 2 जा 256, तो 256 हमारा 64 से बड़ा बैठा, यानी कि 2 की पावर 8 बड़ा था हमारा 8 की पावर 2 से, तो यही स्टेटमेंट हमारा ठीक है। तो चलिए आज देखिए मैंने क्या कराया आपको एक्सपोनेंट पावर से संबंधित, उससे रिलेटेड आपको जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से वो सारे क्लियर कराए हुए हैं। स्क्वायर क्या होता है, क्यूब क्या होता है, एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है, रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है। साथ के साथ जो ये चैप्टर था, ये चैप्टर नंबर 5 था, इसकी हमने 5A एक्सरसाइज आज कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कल हम 5B एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये जो सीरीज़ है वो काफ़ी मतलब तेज़ चले, काफ़ी जल्दी मैं वीडियोस बना के डालूं, तो आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ बाकी में मेरी वीडियो की और ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं बहुत जल्दी वीडियो फिर बनाकर डालूँगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को फिर बोलती हूँ एक और बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके जो क्लासमेट्स हैं स्कूल में, जो भी आपको जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है, उन सब के साथ आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्किल लर्निंग। आप इसी तरीके से स्किल लर्निंग को देखते रहिए।